अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ और एक नए म्यूज़ियम में नई जगह पर हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो होने वाला है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। हम विज़िट करने वाले हैं। जब म्यूज़ियम्स की बात आती है तो लंदन जो है, लंदन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, जिसमें से सिलेक्ट करना भी बाज़ दफ़ा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कौन सा म्यूज़ियम और कौन सी कलेक्शन जाके पहले देखी जाए। सबसे पहले तो आपको जो है बाज़ौक़ होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई किसी भी जगह की हिस्ट्री या कोई भी कलेक्शन आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका वैसा टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके इंजॉय करेंगे। तो जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है वो सर हंस स्लोन की कलेक्शन से स्टार्ट किया गया था और पहले ये ब्रिटिश म्यूज़ियम का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको बाद में कलेक्शन बढ़ जाने की वजह से, मतलब कि इसकी कलेक्शन में ऐसा ऐसा इतना इजाफा हो गया कि एक अलग से बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ गई। तो अब चल के और अपना विज़िट इंजॉय करते हैं, आपको बताते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम आखिर है क्या। सो व्यूअर्स, अभी हम एंटर होने वाले हैं ग्रीन जोन में, और ग्रीन जोन में जो है वो कलेक्शन है बर्ड्स की। और ये बर्ड्स की कलेक्शन जो है वो जॉन जेम्स ऑडोबॉन की कलेक्शन है, जिसमें इन्होंने 25 न्यू स्पीशीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है द बर्ड ऑफ अमेरिका। तो चल के देखते हैं इस ह्यूज कलेक्शन ऑफ बर्ड्स की को। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप म्यूज़ियम में आते हैं तो आपको यहाँ का एक कंप्लीट विज़िट करने के लिए और एक डिटेल विज़िट करने के लिए कम से कम भी 3 to 4 आवर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके आप हर चीज़ को इतनी मतलब कीनली देखना शुरू कर देते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो चलते जाते हैं और देखते जाते हैं। एक नई एग्जीबिशन भी लगी है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि वो असल में वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। सो गाइस, आप में से कितने लोग होंगे कि जो ये सोचते होंगे क्या डायनासोर वाकई में थे कभी। तो ये बात सच है कि बिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो है वो डायनासोर वाकई में ज़मीन पे थे। और आज जो जिस ख़ास चीज़ का मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मैंने देखने जाना है, वो है जनाब वाला एक डायनासोर का ही एक स्केलेटन, आई मीन जिसका नाम था डिप्लोडोकस। और डिप्लोडोकस जो है वो वर्ल्ड टूर पे ही रहती है। एक फ़ीमेल स्केलेटन, फ़ीमेल डायनासोर का स्केलेटन है, जो कि टाइम बाय टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ में एग्जीबिशन के लिए लेके जाया जाता है। कुछ अर्सा पहले, आई मीन कुछ ईयर्स पहले, वो लंदन में ही नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में ही डिस्प्ले किया हुआ था, लेकिन कुछ अर्से के बाद इसको वर्ल्ड टूर पे भेज दिया गया, समथिंग ये सैर करने गई हुई थी। उसके बाद जो है डीपी को रिप्लेस किया गया वेल से। वेल का काफ़ी बड़ा स्केलेटन है। जैसे आप एंटर होते हैं मेन हॉल में, तो मेन हॉल में आपको जो है वेल का स्केलेटन जो है हैंग हुआ नज़र आता है, डिस्प्ले नज़र आता है। उसके बाद अभी जो है वो टेम्परेरी इंस्टॉलेशन की गई है डीपी के लिए। तो डीपी के लिए एक मेन हॉल में जो है, मेन हॉल नहीं, एक सेपरेट हॉल में जो है डिस्प्ले किया गया है। तो अभी हम वहीं पे हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है अंदर जाके। क्या कुछ ऐसा मुराद का डीपी होगा और क्या होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा जो है वो डायनासोर का स्केलेटन नहीं देखा। हमेशा स्टोरीज ही सुनी थी कि डायनासोर होते हैं, या फिर वो जुरासिक पार्क मूवी, वो हम में से मेरा ख्याल है उसका बचपन किसी का भी उसके बगैर नहीं गुजरा होगा क्योंकि सब ने ही जुरासिक पार्क मूवी देखी है और जो डायनासोर्स हैं वो भी उसी में ही देखे हैं। और एक वक्त था कि लोग कहते थे कि ये जस्ट छोटे छोटे टॉयज से बनाया गया है। पर जब मैंने आज स्केलेटन को मैं देख रही हूँ मेरे सामने, तो मुझे मतलब यकीन आ गया कि वाकई में यार कुदरत के करिश्मे हैं। देखें, इतना बड़ा जो है वो डायनासोर भी हुआ करता था कभी, जो कि कभी ज़िंदा था आज से कई साल पहले, कई हज़ारों साल पहले। तो देखें इसको और एंजॉय करें। आप भी देखें, मैं भी देखें।
क्या चीज़ है वो?
गाइस, आज आपने देखा हम आपको नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लेके आए थे। म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हमें 4-5 घंटे तो लाजमी चाहिए, लेकिन जितना हो सकता था मैंने आपको विज़िट करवाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि म्यूज़ियम क्लोज़ होने का टाइम हो चुका है। तो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। किसी और जगह पे मिलेंगे, किसी और म्यूज़ियम में, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़ियम की बहुत सारी ऑप्शन है और ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन से वाले म्यूज़ियम में जाना है। सब में कलेक्शन बहुत अच्छी है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।